बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 फरवरी है, पीर का दिन है। बात करेंगे नॉर्थ कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये 7 साल का बच्चा सारिम था। इसकी स्टोरी मैं बारहा कर चुका हूँ। कोशिश होती है कि इसके ऊपर जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो उस पर बात करें। मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं की, जो इस दौरान डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर ये केस जो है वो पूरा बेस कर रहा है, जिसके ऊपर ये केस बनेगा, वो चीज़ अब आ गई है और वो है डीएनए की रिपोर्ट्स। इसमें जितने भी अफराद गिरफ़्तार हुए थे, कितने हुए थे, कैसे हुए थे, क्योंकि इससे अभी कोई 2-3 दिन पहले छापा मारा गया अपार्टमेंट्स के ऊपर, कुछ मज़ीद लोगों को उठाया गया, वो भी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो डीएनए रिपोर्ट है। ये डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें क्या कुछ है और आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस केस में अब तक तकरीबन जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो पुलिस बता रही है, वो ये है कि तकरीबन कोई 24 से 25 अफराद के जो है वो डीएनए लिए गए थे। और उसके बाद जो है इसमें कोई 2-3 दिन पहले जो है वो अपार्टमेंट्स के ऊपर छापा मारा गया था। अपार्टमेंट्स के छापे के बाद जो है 25 के करीब अफराद के डीएनए लिए गए थे। अच्छा जी, उसमें छापा मारा गया अपार्टमेंट्स के ऊपर और ये 3 दिन पहले, और उसमें ये हुआ कि जी मज़ीद कुछ लड़कों को, जो लड़के हैं उसमें बड़ी उम्र के नहीं बल्कि यंग लड़कों को उठाया गया। और उसमें ये हुआ कि जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं उनकी पुलिस के साथ तू तकरार भी हुई। उन्होंने पुलिस के साथ जो है वो अच्छी खासी उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि मज़ीद जो है लोगों को जस्ट उठाए जा रही है। शक की बुनियाद के ऊपर पुलिस के पास कोई ठोस चीज़ नहीं है। जो सारिम के वालिदैन हैं वो भी पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और उन्होंने इसी चीज़ का इजहार करते हुए एहतजाज किया था, रोड ब्लॉक किया था। लेकिन उनको यकीनदहानी कराई गई थी कि जी हम कर रहे हैं, आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस वाक़े को 1 माह, तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है। बच्चे की बॉडी भी मिल गई। बॉडी मिलने के बाद डीएनए सैम्पलिंग हुई, लोग की गिरफ़्तारियाँ हुई। इसमें मदरसे का मौलवी भी गिरफ़्तार है, इसमें 2 चौकीदार भी गिरफ़्तार हैं, इसमें उस अपार्टमेंट का प्लम्बर भी गिरफ़्तार है, उसका जो वॉलमैन है वो भी गिरफ़्तार है, इसमें एक इलेक्ट्रीशियन भी गिरफ़्तार है, इसमें जो बाकी लोग, इसमें तकरीबन जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, इतने तकरीबन कोई 8 से 10 लोग गिरफ़्तार किए गए। तो उनके और 24-25 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए। अब जो है सारी तफसील। अच्छा, इसके अलावा ये एक हाई प्रोफाइल केस इसको करार दिया गया और इसमें जो है एसएसपी और 4 एसएचओज़ हैं जो तफ्तीशी टीम है और वो जो है मुआवनत कर रहे हैं एक दूसरे की, और इसकी सब कुछ हो चुका है। तमाम जो मुश्तबा अफराद से उनसे जो है अब टीम्स जो है वो इंटरव्यूज़ करेंगी और ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है, जब ये डीएनए का मामला आया था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस ज़राए थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी डीएनए वाला मामला हमें डामाडोल लग रहा है, मसला लग रहा है वो इसलिए कि बच्चे की बॉडी काफ़ी दिन पानी में रही है, जिसकी वजह से डीएनए जो है उसके ऊपर से नहीं लिया जा सका प्रॉपरली। वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसका डर था। जो डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी लोगों का डीएनए ले गया था अब तक, 25 के करीब अफराद का डीएनए ले, तो उनमें से किसी भी मुश्तबा शख्स का डीएनए सारिम की बॉडी के साथ मैच नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये केस अभी तक 0/0 पे खड़ा हुआ है और इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। तमाम लोग शक की बुनियाद पे उठाए गए हैं। तमाम लोग जो उठाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है और ना ही अब ये डीएनए मैच हुआ है। फ़ोरेंसिक आना है, फ़ोरेंसिक भी पता नहीं कैसे आता है, डिपेंड करता है। बट डीएनए की जो सूरत हाल है उसमें जो है यही बताया जा रहा है कि किसी भी, जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, 25 के करीब अफराद के डीएनए के नमूने लिए गए थे, कोई भी शख्स जो है उसका डीएनए मैच जो है वो नहीं हुआ। बहरहाल जी, एक नोटिफिकेशन हो गया, टीम बनाई गई, डीआईजी वेस्ट को रोज़ाना रिपोर्ट कर रहे हैं
और हुकाम ये कह रहे हैं कि डीएनए ख़राब होने की वजह से मैचिंग में मुश्किलात का सामना है। अब तक कातिल पकड़े ना जाने की अहम वजह भी डीएनए का मैच ना होना है। और ये सारी चीज़ें जो है वो है, तहकीकाती टीम ये बता रही है कि क्योंकि डीएनए मैच नहीं हुआ तो मेडिको लीगल अफसर को सवालनामा भेजेंगे और सवालनामा डीएनए केमिकल एग्ज़ाम में रिपोर्ट आने के बाद भेज दिया जाएगा। डीएनए तो आ गया, अब केमिकल रिपोर्ट का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। और जो है बाकी चीज़ें हम आपको बार बार बता चुके हैं। तहकीकाती टीम ने डॉक्टरों की खसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए भी आला हुकाम को मशवरा दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी फ़िलहाल जो है वो अभी तक जो है इसके ऊपर कोई मामला नहीं हुआ। मैं इस केस को बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। कोशिश ये होती है इसके ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो करता होता हूँ। जो वालिदैन हैं इस बच्चे के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पहले तो इसकी बॉडी मिली नहीं थी, 10-11 दिन बाद, तकरीबन 10-12 दिन बाद जो इसकी बॉडी रिकवर हुई थी। पानी के टैंक से मिली थी जो उन्हीं अपार्टमेंट्स का टैंक था। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये बच्चा तकरीबन बॉडी 5-6 दिन पुरानी है। 5-6 दिन ये बच्चा जो है वो उस शख्स के पास रहा जिसने इसके साथ जो कुछ भी किया। ये बच्चा जो है अंधेरे में, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, भाई के साथ कारी से मदरसा पढ़ के आ रहा था, गायब हुआ था। और फिर जब इसकी बॉडी में मिली तो तब भी अपार्टमेंट्स में लाइट नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जी हैरानकुन तौर पर जो मौलवी है उसको भी गिरफ़्तार किया गया। उसकी मैं पूरी एक तफसील बता चुका हूँ जो मेरे पास आई थी कि उसके मोबाइल से क्या कुछ मिला है, उसके कमरे से क्या कुछ मिला है। लेकिन अब तक पुलिस भी उससे कोई ख़ास चीज़ उगलवाने में या इतराफ़ करवाने में कामयाब नहीं हो पा रही किसी भी मुलज़िम से। ज़ाहिर बात है, जब डीएनए मैच नहीं हो रहा तो मुलज़मान तो ये वाज़ेह तौर पे कह देंगे कि भाई हमें तो बेकसूर। और अदालत में जाके ज़ाहिर है जब आपके पास पुलिस के पास कोई, क्योंकि ये वाक़याती शहादतें होती हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं इनको, गवाह तो कोई होता नहीं है, तो ये एविडेंसेस जमा करती है पुलिस। और फिर ये होता है कि अगर ये एविडेंसेस कमज़ोर हों तो फिर आगे जाके जो है वो अदालत में इस तरह के केसेस उड़ जाते होते हैं। जजेस के सामने जब प्रोसिक्यूशन पेश करती है, कहती है जी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और जाके जब अदालत पूछती है कि और क्या आपके पास कोई सबूत है, तो कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो यही बस मफरूज़े हैं जिनके ऊपर हमने ये सारा केस बनाया। तो फिर अदालतें केस उड़ा देती हैं और मुलज़मान को हमेशा फ़ायदा होता है अदालतों में। तो इसलिए इस बच्चे को जो इंसाफ मिलता हुआ है वो आज की तारीख़ तक, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला वो फ़रिश्ता था, छोटा बच्चा था, मासूम था, कोई उम्र नहीं थी उसकी, उसके साथ जो भी हादसा पेश आया है अल्लाह बेहतर जानता है, या उसकी रूह बेहतर जानती है जो इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि वो तो ज़िंदा था, उसने ये सारा कुछ सहा होगा। उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरे तो बात करने का मकसद ही उसके वालिदैन के लिए तो आवाज़ उठाना है कि खुदारा कोई बनाएं, कोई तरीक़ाकार करें, पता चल जाए कि ये किसने दरिंदगी की है और किसने उनके बेचारों की गोद उजाड़ी है और इस बच्चे के साथ जो है जुल्म हुआ है। लेकिन अफसोस का मकाम है डीएनए मैच हुआ नहीं है। वो जिसने किया था उसको भी पता था पानी में डाल दूंगा तो पता नहीं शायद डीएनए का उसको आइडिया होगा या जो भी है, तो इसका जी डीएनए मैच नहीं हुआ है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।